28:09 3:22। मित है, भगवत गीता के 51 विचारों को एक लंबी कहानी में लिखना एक बड़ा काम है, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य विचारों को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। यहाँ एक कहानी है जिसमें भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को शामिल किया गया है। कर्म का महत्व। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक कुशल तीरंदाज था और अपने गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन जब वे अपने गांव के बाहर जंगल में शिकार करने गया, तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े ऋषि से हुई। ऋषि ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, ऋषिवर, कर्म क्या है और इसे कैसे करना चाहिए? ऋषि ने जवाब दिया, कर्म तुम्हारे कर्तव्य हैं, जिन्हें तुम्हें अपने जीवन में पूरा करना है। तुम्हें अपने कर्म को बिना किसी फल की आशा के करना चाहिए। निष्काम कर्म। अर्जुन ने ऋषि की बात समझी और अपने कर्म को निष्काम भाव से करने का निर्णय किया। वह अपने गांव वापस आया और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करने लगा। वह अपने गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था और अपने लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक दिन जब उसके गांव पर हमला हुआ, तो अर्जुन ने अपने कर्म को पूरी तरह से निभाया। उसने अपने गांव की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और अपने लोगों की रक्षा की। इस दौरान उसने अपने कर्म को बिना किसी फल की आशा के किया और अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया। आत्मज्ञान। जब लड़ाई समाप्त हुई, तो अर्जुन ने अपने अनुभवों से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसने समझा कि जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। उसने सीखा कि आत्मज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। भगवत गीता के 51 विचार। यहाँ भगवत गीता के 51 विचारों में से कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जिन्हें इस कहानी में शामिल किया गया है। 1. कर्म का महत्व। 2. निष्काम कर्म। 3. आत्मज्ञान। 4. कर्तव्य का पालन। 5. जीवन का उद्देश्य। 6. निष्ठा और श्रद्धा। 7. बिना फल की आशा के कर्म करना। 8. आत्म संयम। 9. जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि। 10. भगवत गीता के अनुसार जीवन जीने का तरीका। और भी कई विचार हैं जिन्हें इस कहानी में शामिल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कुछ मुख्य विचारों को प्रस्तुत किया गया है। निष्कर्ष। भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें जीवन के उद्देश्य, कर्म, आत्मज्ञान और कर्तव्य के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। इस ग्रंथ के विचारों को अपने जीवन में अपनाकर हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। 28:09 3:23। मित है, भगवत गीता के 51 विचारों को एक लंबी कहानी में लिखने के लिए मैं आपको एक विस्तृत कथा प्रस्तुत करता हूं जिसमें इन विचारों को शामिल किया गया है। अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक युवा योद्धा था जो अपने राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित था। वह अपने गुरुवार द्रोणाचार्य के साथ युद्ध की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। उसे नहीं पता था कि वह सही रास्ते पर है या नहीं। एक दिन जब वह अपने रथ पर बैठा था, तो भगवान कृष्ण उसके साथ बैठे और उसे समझाने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्म तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, भगवान, कर्म क्या है और इसे कैसे करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, कर्म तुम्हारे कर्तव्य हैं, जिन्हें तुम्हें अपने जीवन में पूरा करना है। तुम्हें अपने कर्म को बिना किसी फल की आशा के करना चाहिए। निष्काम कर्म। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की आशा के काम करना। तुम्हें अपने कर्म को सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है, न कि किसी विशेष फल की आशा में। अर्जुन ने समझा और अपने कर्म को निष्काम भाव से करने का निर्णय किया। वह युद्ध में गया और अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया। आत्मज्ञान। युद्ध के बाद अर्जुन ने अपने अनुभवों से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसने समझा कि जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। उसने सीखा कि आत्मज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। भगवत गीता के 51 विचार। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के कई महत्वपूर्ण विचारों को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1. कर्म का महत्व। 2. निष्काम कर्म। 3. आत्मज्ञान। 4. कर्तव्य का पालन। 5. जीवन का उद्देश्य। 6. निष्ठा और श्रद्धा। 7. बिना फल की आशा के कर्म करना। 8. आत्म संयम। 9. जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि। 10. भगवत गीता के अनुसार जीवन जीने का तरीका।
और भी कई विचार हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 11. जीवन में संघर्ष का महत्व। 12. अपने डर का सामना करना। 13. अपने कर्तव्यों को पूरा करने का महत्व। 14. जीवन में संतुलन का महत्व। 15. आत्मनियंत्रण का महत्व। भगवद गीता के और भी कई विचार हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 16. जीवन में त्याग का महत्व। 17. अपने जीवन को सार्थक बनाने का तरीका। 18. जीवन में सच्चे मित्र का महत्व। 19. जीवन में सुख और दुख का सामना करना। 20. जीवन में आत्मविश्वास का महत्व। भगवद गीता के और भी कई विचार हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 21. जीवन में धैर्य का महत्व। 22. अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका। 23. जीवन में सच्ची खुशी का स्रोत। 24. जीवन में आत्म संयम का महत्व। 25. जीवन में त्याग और तपस्या का महत्व। भगवद गीता के और भी कई विचार हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 26. जीवन में सच्चे गुरुवार का महत्व। 27. जीवन में आत्मज्ञान का महत्व। 28. जीवन में सच्ची शांति का स्रोत। 29. जीवन में सुख और दुख का सामना करना। 30. जीवन में आत्मविश्वास का महत्व। भगवद गीता के और भी कई विचार हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 31. जीवन में निष्ठा और श्रद्धा का महत्व। 32. जीवन में सच्चे प्रेम का महत्व। 33. जीवन में त्याग और प्रेम का महत्व। 34. जीवन में आत्म संयम और त्याग का महत्व। 35. जीवन में सच्ची मुक्ति का तरीका। भगवद गीता के और भी कई विचार हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 36. जीवन में आत्मज्ञान और त्याग का महत्व। 37. जीवन में सच्ची शांति और सुख का स्रोत। 38. जीवन में आत्मविश्वास और निष्ठा का महत्व। 39. जीवन में सच्चे मित्र और गुरुवार का महत्व। 40. जीवन में त्याग और प्रेम का महत्व। भगवद गीता के और भी कई विचार हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 41. जीवन में आत्म संयम और आत्मज्ञान का महत्व। 42. जीवन में सच्ची मुक्ति का तरीका। 43. जीवन में त्याग और आत्मज्ञान का महत्व। 44. जीवन में सच्ची शांति और सुख का स्रोत। 45. जीवन में आत्मविश्वास और निष्ठा का महत्व। भगवद गीता के और भी कई विचार हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 46. जीवन में सच्चे प्रेम और त्याग का महत्व। 47. जीवन में आत्मज्ञान और आत्मसंयम का महत्व। 48. जीवन में सच्ची मुक्ति और सुख का स्रोत। 49. जीवन में आत्मविश्वास और निष्ठा का महत्व। 50. जीवन में त्याग और प्रेम का महत्व। भगवद गीता का 51वां विचार है। 51. जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान, त्याग और निष्ठा का महत्व। निष्कर्ष, भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें जीवन के उद्देश्य, कर्म, आत्मज्ञान और कर्तव्य के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के कई महत्वपूर्ण विचारों को समझाया, जिन्हें अपनाकर हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। 28/09 3:23 मित्र, यहाँ भगवद गीता के 51 विचारों को एक लंबी कहानी में लिखने का प्रयास किया गया है, जिसे 15 से 20 मिनट की वीडियो में बदला जा सकता है। भगवद गीता की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक कुशल तीरंदाज था और अपने गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन जब वे अपने गांव के बाहर जंगल में शिकार करने गया, तो उसकी मुलाकात भगवान कृष्ण से हुई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के बारे में समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, जीवन का उद्देश्य क्या है? यह जानने के लिए तुम्हें अपने अंदर देखना होगा। 1. जीवन का उद्देश्य। अर्जुन ने पूछा, भगवान, जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। 2. आत्मज्ञान। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को जानना। तुम्हें अपने अंदर देखना होगा और अपने सच्चे स्वरूप को समझना होगा। 3. कर्म का महत्व।
भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्म का महत्व है। तुम्हें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। 4. निष्काम कर्म। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की आशा के काम करना। तुम्हें अपने कर्म को सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। 5. कर्तव्य का पालन। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहना चाहिए। 6. जीवन में संघर्ष। भगवान कृष्ण ने कहा, जीवन में संघर्ष आते हैं। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। 7. आत्मसंयम। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, आत्मसंयम का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। 8. जीवन में सुख और दुख। भगवान कृष्ण ने कहा, जीवन में सुख और दुख आते हैं। तुम्हें दोनों का सामना करना होगा और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। 9. आत्मविश्वास। भगवान कृष्ण ने कहा, आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप पर विश्वास करना। तुम्हें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। 10. जीवन में सच्चाई। भगवान कृष्ण ने कहा, जीवन में सच्चाई का महत्व है। तुम्हें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहना चाहिए। 11 से 20 भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और भी कई महत्वपूर्ण विचारों को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। दाश जीवन में त्याग का महत्व। दाश अपने जीवन को सार्थक बनाने का तरीका। दाश जीवन में सच्चे मित्र का महत्व। दाश जीवन में सुख और दुख का सामना करना। दाश जीवन में आत्मविश्वास का महत्व। 21 भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और भी कई महत्वपूर्ण विचारों को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। दाश जीवन में धैर्य का महत्व। दाश अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका। दाश जीवन में सच्ची खुशी का स्रोत। दाश जीवन में आत्मसंयम का महत्व। दाश जीवन में त्याग और तपस्या का महत्व। 31 से 40 भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और भी कई महत्वपूर्ण विचारों को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। दाश जीवन में निष्ठा और श्रद्धा का महत्व। दाश जीवन में सच्चे प्रेम का महत्व। दाश जीवन में त्याग और प्रेम का महत्व। दाश जीवन में आत्मसंयम और त्याग का महत्व। दाश जीवन में सच्ची मुक्ति का तरीका। 41 से 51 भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और भी कई महत्वपूर्ण विचारों को समझाया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। दाश जीवन में आत्मज्ञान और आत्मसंयम का महत्व। दाश जीवन में सच्ची मुक्ति और सुख का स्रोत। दाश जीवन में आत्मविश्वास और निष्ठा का महत्व। दाश जीवन में त्याग और प्रेम का महत्व। दाश जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान, त्याग और निष्ठा का महत्व। निष्कर्ष भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के कई महत्वपूर्ण विचारों को समझाया। अर्जुन ने अपने जीवन में इन विचारों को अपनाया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। आप भी अपने जीवन में भगवद गीता के विचारों को अपनाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 28:09 3:24 मित्र, यहाँ भगवद गीता के 51 विचारों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। 1. जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को जानना और अपने सच्चे स्वरूप को समझना। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं। 2. आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को जानना और अपने सच्चे स्वरूप को समझना। आत्मज्ञान प्राप्त करने से हम अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रह सकते हैं। आत्मज्ञान हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। 3. कर्म का महत्व। कर्म का महत्व है हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। जब हम अपने कर्म को अच्छी तरह से करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहने में मदद करता है। 4. निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की आशा के काम करना। निष्काम कर्म करने से हम अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रह सकते हैं। निष्काम कर्म हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। 5. कर्तव्य का पालन। कर्तव्य का पालन करना हमारा दायित्व है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 6. जीवन में संघर्ष। जीवन में संघर्ष आते हैं।
हमें अपने डर का सामना करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। 7. आत्मसंयम। आत्मसंयम का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना। आत्मसंयम हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आत्मसंयम हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। 8. जीवन में सुख और दुख। जीवन में सुख और दुख आते हैं। हमें इन दोनों का सामना करना होगा और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। सुख और दुख हमें जीवन के अनुभवों को समझने में मदद करते हैं। 9. आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप पर विश्वास करना। आत्मविश्वास हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मविश्वास हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहने में मदद करता है। 10. जीवन में सच्चाई। जीवन में सच्चाई का महत्व है। हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहना चाहिए। सच्चाई हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। और भी कई महत्वपूर्ण विचार हैं जिन्हें भगवद गीता में समझाया गया है। इन विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रह सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 11 से 20। जीवन में त्याग का महत्व। त्याग का अर्थ है अपने आप को त्यागना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना। अपने जीवन को सार्थक बनाने का तरीका। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। जीवन में सच्चे मित्र का महत्व। सच्चे मित्र हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहने में मदद करते हैं। जीवन में सुख और दुख का सामना करना। हमें जीवन में सुख और दुख दोनों का सामना करना होगा और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। जीवन में आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। 21। जीवन में धैर्य का महत्व। धैर्य हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहना होगा। जीवन में सच्ची खुशी का स्रोत। सच्ची खुशी हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से मिलती है। जीवन में आत्मसंयम का महत्व। आत्मसंयम हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जीवन में त्याग और तपस्या का महत्व। त्याग और तपस्या हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। 31 से 40। जीवन में निष्ठा और श्रद्धा का महत्व। निष्ठा और श्रद्धा हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहने में मदद करती हैं। जीवन में सच्चे प्रेम का महत्व। सच्चा प्रेम हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहने में मदद करता है। जीवन में त्याग और प्रेम का महत्व। त्याग और प्रेम हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। जीवन में आत्मसंयम और त्याग का महत्व। आत्मसंयम और त्याग हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जीवन में सच्ची मुक्ति का तरीका। सच्ची मुक्ति हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से मिलती है। 41 से 51। जीवन में आत्मज्ञान और आत्मसंयम का महत्व। आत्मज्ञान और आत्मसंयम हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहने में मदद करते हैं। जीवन में सच्ची मुक्ति और सुख का स्रोत। सच्ची मुक्ति और सुख हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से मिलते हैं। जीवन में आत्मविश्वास और निष्ठा का महत्व। आत्मविश्वास और निष्ठा हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहने में मदद करते हैं। जीवन में त्याग और प्रेम का महत्व। त्याग और प्रेम हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान, त्याग और